आपने कभी सोचा है कि इंसान के शरीर में सूअर की किडनी लग सकती है और वो भी पूरे 130 दिन तक बिना किसी दिक्कत के काम करती रहे? सुनने में साइंस फिक्शन जैसी बात लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। ये कहानी है अमेरिका की एक महिला तोवाना लूनी की, जिनकी किडनी खराब हो चुकी थी और उन्हें जिंदा रखने के लिए डॉक्टरों ने एक ऐसा कदम उठाया जो अब मेडिकल इतिहास में दर्ज हो गया है। लेकिन फिर सब कुछ वैसा नहीं रहा। 130 दिन बाद उनके शरीर ने उस किडनी को नकार दिया। अब सवाल ये है, क्या सूअर की किडनी इंसानों के लिए वाकई भविष्य का इलाज है? और अगर हाँ, तो फिर तोवाना की किडनी फेल क्यों हुई? तोवाना की कहानी। 130 दिन तक सूअर की किडनी के सहारे जिंदगी। तोवाना लूनी 53 साल की एक अमेरिका महिला थी जिन्हें किडनी फेलियर था। उनकी खुद की किडनी काम नहीं कर रही थी और वो डायलिसिस पर थी। इस बीच डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंटल ट्रांसप्लांट किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर की किडनी। अप्रैल 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के डॉक्टर्स ने यह सर्जरी करी। शुरुआती हफ्तों में सब कुछ नॉर्मल रहा। उनकी बॉडी ने किडनी को स्वीकार कर लिया। वो डायलिसिस से हट गई और फिर उनकी हालत बेहतर हो गई। लेकिन 130 दिन बाद उनके शरीर का इम्यून सिस्टम जाग गया और उसने किडनी को बाहरी अंग समझकर अटैक करना शुरू कर दिया। किडनी फेल हो गई और डॉक्टर को उसे निकालना पड़ा। अब वो फिर से डायलिसिस पर हैं। इंसानों में सूअर की किडनी लगाने का इतिहास क्या है, जरा समझते हैं। तोवाना का केस पहला नहीं था। 1990s में साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि अगर इंसानी अंग डोनर नहीं मिलते तो क्या हम जानवरों के अंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे सही कैंडिडेट निकला सूअर। अब सवाल उठता है, सूअर ही क्यों? साइंस के हिसाब से इसके पीछे कई वजह हैं। सूअर की किडनी का आकार इंसानी किडनी से मिलता जुलता है। उनका प्रजनन तेज होता है, एक बार में कई बच्चे। उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करना आसान है। उनका ब्लड प्रेशर और किडनी फिल्ट्रेशन सिस्टम इंसानों जैसा ही होता है। बाकी जानवर जैसे बंदर या चिंपैंजी ज्यादा महंगे, कम उपलब्ध और वायरस ट्रांसमिशन के ज्यादा रिस्क वाले हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि इंसानी बॉडी सूअर के अंगों को तुरंत रिजेक्ट कर देती थी। फिर आया CRISPR यानी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। 2015 में साइंटिस्ट ने सूअरों के DNA से वो वायरस निकालने शुरू किए जो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते थे। इससे सूअर की किडनी इंसानी बॉडी में फिट बैठने लायक बनने लगी। 2021 में पहली बार NYU लैंगॉन, न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स ने पहली बार एक ब्रेन डेड इंसान के शरीर में सूअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी ट्रांसप्लांट की। किडनी ने 74 घंटे तक बिना रिजेक्शन के काम किया, यूरिन बनाकर दिखाया और कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। अब ध्यान देना, ये मरीज ब्रेन डेड था, यानी पहले से मृत घोषित किया जा चुका था। यह ट्रायल सिर्फ ये देखने के लिए था कि किडनी इंसानी बॉडी में कैसे परफॉर्म करती है। फिर आया सूअर का दिल। जनवरी 2022 में पहली बार किसी जिंदा इंसान को सूअर का दिल लगाया गया। 57 साल के डेविड बेनेट को दिल 2 महीने तक सही चला। सूअर के शरीर में पहले से मौजूद एक वायरस ट्रांसप्लांट के बाद सक्रिय हो गया, जिसने हार्ट को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू किया और आखिरकार हार्ट फेल होने से मरीज की मौत हो गई। पर यह एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी गई। फिर सेम ट्रायल्स दोहराए गए। 2022 में NYU ने 2 और ब्रेन डेड लोगों को सूअर की किडनी ट्रांसप्लांट करी और दोनों बार 72 घंटे तक किडनी ने बिना किसी रिजेक्शन के काम किया। और अब 2024 का वो मामला। तोनावा लूनी नाम की महिला को मार्च 2024 में सूअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी ट्रांसप्लांट की गई और वो किडनी 130 दिन तक काम करती रही। फिर आखिरकार बॉडी ने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन ये बताने के लिए काफी था कि सूअर के अंगों को इंसानी ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल करना अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। लेकिन किडनी फेल क्यों हुई? बिल्कुल सीधी बात, इम्यून सिस्टम। भले ही वो किडनी जेनेटिकली एडिट की गई थी, लेकिन शरीर ने आखिरकार उसे बाहरी अंग मान ही लिया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं इम्यून रिजेक्शन। CRISPR जैसी तकनीकों से कोशिश होती है कि शरीर को ये समझाया जाए, भाई ये तुम्हारा ही अंग है। लेकिन अभी भी वो तकनीक पूरी तरह से पक्की नहीं हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से कितना फर्क पड़ा है, चलो अब ये जानते हैं। पहले अगर सूअर की किडनी इंसान में लगाई जाती तो कुछ ही घंटों में शरीर उसे रिजेक्ट कर देता, लेकिन अब जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से सूअर के जीन को इंसानों के अनुकूल बनाया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स हटाए जाते हैं जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा अलर्ट करते हैं।
तोवाना की बॉडी ने 4 महीने से ज़्यादा उस किडनी को अपनाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मन में सवाल ये भी होगा कि उस सूअर का क्या होता है। सूअर को जिंदा नहीं रखा जाता। जिस सूअर से किडनी ली जाती उसे पहले ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए तैयार किया गया होता है। इस पूरे प्रोसीजर में आमतौर पर सूअर को पूरी तरह से एनेस्थेटाइज्ड करके मार दिया जाता है ताकि उसके अंगों को तुरंत निकाल कर ट्रांसप्लांट किया जा सके। एक ट्रांसप्लांट इक्वल्स टू एक सूअर की मौत। मतलब हर बार जब किसी इंसान में सूअर की किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, उस एक सूअर की जिंदगी चली जाती है। आखिर क्यों नहीं बचाया जा सकता वो सूअर? ट्रांसप्लांट के लिए सर्जरी और अंग निकालने की प्रक्रिया बहुत ही इन्वेजिव होती है। एक बार अंग निकालने के बाद सूअर का शरीर सस्टेन नहीं कर सकता। साथ ही मेडिकली मॉडिफाइड ये सूअर आम सूअरों की तरह लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए डिजाइन नहीं किए जाते। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि डोनर की किल्लत और क्यों जरूरी है ये खोज। भारत में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 से 13 हजार लोगों को ही डोनर मिल पाता है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 25 लाख लोग किडनी फेलियर से मरते हैं। इसका मतलब अंगों की भारी कमी, लंबी वेटिंग लिस्ट, डोनर और पैसे दोनों की कमी। ऐसे हालात में अगर जानवरों से ट्रांसप्लांट काम करने लगे तो ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में एक क्रांति की तरह होगा। हर उस इंसान के लिए उम्मीद बन सकता है जिसे सालों से डोनर नहीं मिला। लेकिन मुश्किलें भी बड़ी हैं। ये रास्ता जितना उम्मीद भरा है उतना ही जटिल भी है, खासकर भारत जैसे देश में। धार्मिक और सांस्कृतिक विरोध। कई लोग जानवरों, खासकर सूअर जैसे जानवरों से इलाज को स्वीकार नहीं करेंगे। जानवरों के हकों का मुद्दा। क्या जानवरों से अंग निकालना नैतिक है? फिर आता है कानूनी ढांचा। भारत में जेनो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर अभी कोई साफ कानून या गाइडलाइन नहीं है। लोगों को जानकारी और सहमति, आम जनता को इस तकनीक के बारे में जानकारी नहीं है और इसका डर भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? अब तक जो भी ट्रांसप्लांट हुए हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स के तौर पे किए गए हैं। अमेरिका की FDA और बाकी हेल्थ एजेंसियां तब तक मंजूरी नहीं देती जब तक लंबे समय तक सफलता और सुरक्षा साबित न हो जाए। डॉक्टर्स कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है इम्यून सिस्टम को ये समझाना कि ये अंग हमारा ही है। इसके लिए जरूरी है कि सूअर की जेनेटिक प्रोफाइल को और ज्यादा इंसान जैसी बनाई जाए, जिसे कहा जाता है ह्यूमनाइज्ड पिग ऑर्गन्स। इस दिशा में एक बड़ी पहल है THAVO, ट्रांसप्लांटिंग ह्यूमनाइज्ड एनिमल वस्कुलराइज्ड ऑर्गन्स, यानी ऐसे जानवरों के अंग तैयार करना जो इंसान के शरीर के अनुकूल हों। तोवाना लूनी का केस ट्रेजिक जरूर है, लेकिन यह दिखाता है कि साइंस कहां तक पहुंच चुकी है। आज हम जानवरों की किडनी लगा रहे हैं और वो काम भी कर रही है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में सूअर की किडनी लगाना उतना ही आम हो जाए जितना आज लीवर या हार्ट ट्रांसप्लांट है। लेकिन तब तक हमें और रिसर्च, ट्रायल्स और समझदारी की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।